हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी हुआ है गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के संबंध में। तो आइए देखते हैं पूरा पत्र क्या है। पत्र क्रमांक है 7087, भोपाल, दिनांक 22/12/2022 को पत्र जारी हुआ। प्रति कलेक्टर, समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सत्र 2020-21 एवं सत्र 2021-22 हेतु गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल द्वारा फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने अंतिम अवसर प्रदान कर पोर्टल प्रारंभ करने के संबंध में। संदर्भ कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4449, भोपाल, दिनांक 26/7/2022। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 12(1)(c) अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की सत्र 2020-21 एवं सत्र 2021-22 हेतु फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने के अनेक अवसर प्रदान किए गए। जिन अशासकीय स्कूलों द्वारा फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार किए गए थे, उनके सत्यापन उपरांत जिले से फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की गई है। कुछ अशासकीय स्कूलों द्वारा फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने हेतु निर्धारित तिथि तक फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल लॉक नहीं किए गए थे, जिससे उनके स्कूल में इस अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का आधार सत्यापन बायोमेट्रिक माध्यम से किए जाने के निर्देश थे, परंतु कुछ बच्चों का आधार सत्यापन बायोमेट्रिक के स्थान पर आधार OTP से किया गया था। इनको DPC स्तर से रिजेक्ट किया गया एवं स्कूल लॉगिन में ऐसे रिजेक्ट बच्चों की सूची उपलब्ध कराई गई। स्कूल द्वारा इन रिजेक्ट बच्चों को पुनः आधार सत्यापन बायोमेट्रिक अथवा आइरिस मशीन से कर पुनः प्रपोजल तैयार किया जा सकता है। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए उक्त दोनों सत्रों की किसी अशासकीय स्कूल द्वारा फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार नहीं किया है अथवा किसी स्कूल में प्रपोजल तैयार करने हेतु कुछ बच्चे शेष रह गए हैं, तो पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दिनांक 22 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक पोर्टल पर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पोर्टल प्रारंभ किया गया है। कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों का आधार सत्यापन आइरिस मशीन से भी करने की सुविधा प्रारंभ की गई है। यदि फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो त्रुटि सुधार हेतु स्कूल लॉगिन में ही अनलॉक रिवर्ट का विकल्प उपलब्ध है। इसके माध्यम से अशासकीय स्कूल द्वारा त्रुटि सुधार कर प्रपोजल लॉक कर सकते हैं। उक्त सत्रों के फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने हेतु शेष रह गए अशासकीय विद्यालयों को समय सीमा में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। तो इस पत्र में स्पष्ट बताया गया है कि जो गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल द्वारा किसी कारण से उनकी फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इससे पूर्व कई बार ये अवसर दिए गए और सत्र 2020-21 और सत्र 2021-22 हेतु ये प्रपोजल तैयार किए जाएंगे। और यदि उन्हें किन्हीं बच्चों की फ़ीस बाकी रह गई है किसी कारण से, या वो पोर्टल पर लॉक नहीं कर पाए थे, तो फिर से उसको कर सकेंगे। और इसके लिए अब अंतिम अवसर उन्हें 1 से 8 के लिए दिया जा रहा है। दिनांक 22 दिसंबर से 8 जनवरी तक वो ये कार्य पूर्ण कर सकेंगे। साथ ही बच्चों का आधार सत्यापन बायोमेट्रिक माध्यम से किए जाने के निर्देश थे, परंतु कुछ लोगों ने आधार सत्यापन OTP के आधार पर कर दिया गया, तो बायोमेट्रिक से सत्यापन करना अनिवार्य होगा। OTP के आधार पर किया गया सत्यापन मान्य नहीं किया जाएगा। तो आशा है ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। यदि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो हमारे चैनल शिक्षक साथी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।